पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था, लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ, ऑफिस पहुँचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ऑफिस पहुँचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम करने के मामले में वो मेहनती है। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। हो सके तो मुझे भूल जाना। हो सके तो उसे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। कॉल मी इफ़ पॉसिबल। कॉल मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना। फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल। फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो उसे बता देना। टेल हिम इफ़ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सके तो हम फिर मिलेंगे। वी विल मीट इफ़ पॉसिबल। वी विल मीट इफ़ पॉसिबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सके तो यहाँ ज़रूर आना। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना। किसी को बताओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना। यू विल नॉट डिनाई विल यू। यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट गो विल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना। वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना। ही विल नॉट आस्क फॉर मनी विल ही। ही विल नॉट आस्क फॉर मनी विल ही। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दोबारा तो नहीं पूछोगे ना। कोई बात नहीं मैं खुद करूँगा। कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे। कोई बात नहीं पैसे बाद में देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो इशू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो इशू प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नो इशू ये वही का वही रहेगा विच मीन कोई बात नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई बात नहीं मैं खुद करूँगा। नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे। नो इशू वी विल मीट सम अदर टाइम। नो इशू वी विल मीट सम अदर टाइम। कोई बात नहीं पैसे बाद में देना। नो इशू गिव मनी लेटर।
नो इशू, गिव मनी लेटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, जाने दो। कोई बात नहीं, जाने दो। नो इशू, लेट हिम गो। नो इशू, लेट हिम गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।